गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि दो बीजीय व्यंजक अगर दे दिया जाए तो उसे कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, फिर भी मैं आपको एक बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे आपके सामने, 5x, ठीक है, -y+4। इसमें से आपको मान लेते हैं कि घटाना है x माइनस बी को, x माइनस बी की जगह y कर दीजिए, ज्यादा सही रहेगा। x माइनस y को आपको घटाना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो ये सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। सेम टू सेम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 5x माइनस वाई प्लस 4, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस में गुणा होगा प्लस से, माइनस में गुणा होगा प्लस से, तो क्या आएगा, सभी बच्चों को पता है माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो माइनस आ गया, और एक्स है तो एक्स आ गया। अब इस माइनस का गुणा होगा इस माइनस के साथ, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। अब जो एक पद है यानी समान पद है उनको आपस में जोड़ देंगे। जैसे 5x है और ये -x है, ये समान पद है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x है, ठीक है। तो 5x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा, 4x आएगा, तो यहाँ पे 4x हो गया। अब बाकी का देखिएगा, ये -y और ये +y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये -y जो है कट गया किससे, +y से। तो बचा क्या, यहाँ पे +4 सिर्फ बचा। ये आपका उत्तर हो गया। 4x + 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 4x + 4। सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था, आसान था ना एकदम, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और प्रश्न देता हूं, आपको सॉल्व करना है। आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, फिर मैं दोबारा भी बताऊंगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न को करने का। 3a माइनस बी प्लस 6, ठीक है, इसमें से आपको घटाना है a माइनस बी को। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, सभी बच्चों को कोशिश करना। देखिए गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। गलत हो जाएगा इस डर से जो बच्चे कोशिश नहीं करते हैं, बाबू आप सीख नहीं पाओगे। गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए चेक करते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे तो यहाँ 3a माइनस बी प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, -a। अब फिर माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, +b। अब ध्यान से देखिए, दोनों माइनस बी, ये -b है और ये +b है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 3a में से अगर a जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3a में से -1 ये चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2a, और ये +6। तो आंसर क्या हो गया, 2a + 6। आसान है, सभी बच्चों को क्लियर है, बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है, एकदम आसान है। आपने पिछले क्लास में से डिटेल में पढ़ा था कि कैसे हम जोड़ते और घटाते हैं दो बीजीय व्यंजक को। चलिए अब इसी पे आधारित पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, एकदम ध्यान से। मैं पोल दूंगा आपको 20 सेकंड के बाद, पहले आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 3a माइनस बी प्लस 4 है, ठीक है, इसमें से आपको घटाना है a माइनस बी को, ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल में दूंगा आपको 10 सेकंड के बाद, पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए चिंता नहीं करना है, किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट है कहीं पे तो हम उसे सॉल्व करेंगे, आपको सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। आप बस कोशिश कीजिए कॉपी पे सॉल्व करने का, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 क्वेश्चन कराया। हाँ बताइए। प्रेजेंटिंग नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन क्या पे। नहीं आ रही है? प्रेजेंटिंग नहीं दिख रही। अच्छा आप दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है ना? नो सर। दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, क्लास को एंड करके दोबारा से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। अभी मैंने पोल में पोल नहीं दिया है, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे कॉपी पे, 5 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। चलिए, जिनका आंसर कॉपी पे सॉल्व हो गया वो लोग पोल में अब आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर रहे हैं और उनका आंसर गलत हो रहा है। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो चुका है केवल जल्दबाजी के वजह से। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो चुका है केवल जल्दबाजी के वजह से। आराम से कीजिए बाबू, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। देखिए जल्दबाजी में आप लोग आंसर कर रहे हैं इसीलिए गलत हो रहा है। जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं आप लोग, जल्दबाजी नहीं करना है। हेलो हेलो सर। माइक म्यूट रखिए, कमेंट सेक्शन में बोलना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए इस प्रश्न को समझते हैं आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था पहले ब्रैकेट को ऑन करेंगे, तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3a माइनस बी प्लस 4, ये तो सेम टू सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। और माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आता है, माइनस आता है। माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, तो माइनस ए हो जाएगा। अब इस माइनस को गुना करेंगे इस माइनस से तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस गुने माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस बी हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, 3a माइनस ए प्लस 4, ये वाला माइनस ए है, ठीक है। तो हम 3a में से अगर 1a चला जाएगा तो बचेगा क्या, 2a प्लस 4। तो आंसर हो गया 2a प्लस 4। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम आसान सवाल था, आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में आधे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया था। एकदम आसान सवाल था। क्लियर है? आगे बढ़े। आसान सवाल था ना? चलिए वेरी गुड। चलिए किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए एक मुश्किल सवाल, आपके देखने में मुश्किल लगेगा, जैसे मैं एक सवाल बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना, आपको देख के लगेगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान होगा। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आ गया माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे प्रश्न है। अब फिर इसमें से माइनस करना है, सोचिए 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है।
अब फिर इसमें से जोड़ना है क्या, मान लेते हैं जेड स्क्वायर माइनस वाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। यानी पहले इसमें से इसे घटाइए फिर उसमें इसको जोड़िए। तीन चीजें, तीनों को वन बाय वन क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने का तरीका आप लोग को पता है। पहला वाला तो सेम टू सेम लिख देते हैं, तो लिख दीजिए माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, लिख दिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या होगा, माइनस आएगा, तो माइनस 3y स्क्वायर हो गया। अब इस माइनस का गुणा होगा प्लस के साथ तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो माइनस वाई हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब जो समान पद है उनको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस 3y स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों समान पद है। क्या है, ये समान पद है। समान पद क्यों है, क्योंकि इसमें चर भी समान है और घात भी समान है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, इसलिए ये क्या है, समान पद है। तो समान पद को आपस में सॉल्व कर देंगे, जोड़ देंगे। तो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो माइनस 1 वाई स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। अब कहीं पे भी एक्स वाई नहीं है तो इसको सीधे लिख देंगे माइनस एक्स वाई। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए माइनस जेड स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस जेड स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई लास्ट वाला लिख दिए। ये आपका उत्तर हो गया। ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। जो बच गया वो आपका उत्तर है। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है, क्लियर है ना। ये देखने में मुश्किल है, होता मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ देखने में आपको मुश्किल लगता है, एक्चुअल में ये मुश्किल होता ही नहीं है। और ये तो आपने अभी पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था, मैं तो इसका रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा पोल सेक्शन में। ये है क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे पोल सेक्शन में करना है। मैं आपको पूरी 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, 3 मिनट का समय ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं बाबू, इसको सॉल्व करने में कम से कम 2 मिनट तो लगेगा ही, तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप सॉल्व कीजिए। और जब कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा फिर पोल सेक्शन में दूंगा, आप उसमें आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो पहले आराम से इसे सॉल्व करना है, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पोल में आपको 1 मिनट के बाद दूंगा, इसलिए पोल की चिंता कोई बच्चा नहीं करेगा, पहले सॉल्व करेंगे सर फिर आवाज पोल नहीं आ सेक्शन में रही और आंसर। स्क्रीन भी नहीं दिख रही। स्क्रीन की अगर दिक्कत है तो आप क्लास को दोबारा से रीज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन दिखाई देगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करने के लिए। आराम से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से, एकदम आराम से। अभी मैं आपको पोल सेक्शन दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए पहला ही बच्चा, अभी एक ही बच्चे ने आंसर किया है, सबसे पहले आंसर किया है और उनका गलत है। मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ही गलत है। 3 बच्चों ने किया, तीनों का गलत है। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, और जितने बच्चों ने आंसर किया सबका गलत है। आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं सबसे पहले उत्तर देने की कोशिश में, मत कीजिए बाबू, आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है।
अब देखिए आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन सेम नजर आ रहा है, ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों को सेम लग, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ देखिए माइनस है। अब आपको देखना है ना कि आंसर में माइनस आएगा कि प्लस आएगा। आप लोग जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन अलग अलग है, सी और डी दोनों अलग अलग है। कुछ बच्चों को सेम नजर आ रहा है, सेम नहीं है बाबू, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो आराम से सॉल्व करेंगे तब तो सही आंसर आएगा, जल्दबाजी में आप लोग गलत आंसर कर दे रहे हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे, अभी 1 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। दिख रही। माइक म्यूट रखेंगे सुरेंद्र नाम से जो बच्चे हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत आंसर किया, जल्दबाजी में सिर्फ 3 बच्चों का सही आंसर है, बाकी सभी का गलत है। आप लोग जल्दबाजी करते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक अलग पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका प्रश्न है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये तो सेम टू सेम आ जाएगा जैसे लिखा है, तो -y² -y z ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, -3y², माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या होगा, -z²। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, +z²। यहाँ पे प्लस में माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, -1। हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब इसे में हम देखेंगे कि कौन सेम टू सेम है। तो पहली बात की -z² और ये +z² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो -1² और -3y², ये दोनों समान पद है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4y² हो जाएगा। 3y² और 1y² जुड़ जाएगा तो -4y² हो जाएगा। अब -yz है तो -yz हो गया, -z² है तो -z² हो गया, अब -y है तो -y हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी एक जगह भी इसमें प्लस नहीं आएगा, सब माइनस में ही है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सब माइनस में ही है, ये वाला आपका उत्तर है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे सब माइनस में, देखिए आपने उत्तर में क्या है, सब माइनस में आया, तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। ये जो हाथ वाला बटन आप लोग दबा रहे हैं बाबू, क्लास से बाहर हो जाएंगे, अनावश्यक जो हाथ का बटन दबा रहे हैं आप लोग, क्लास से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है किसी भी बच्चे को। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -4y² -yz -z² -y। तो आसान था, सभी बच्चे समझ गए होंगे, एकदम आसान था। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है आपका, ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगला टॉपिक है बहुपद, कि ये पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है,
या फिर ये कहें कि पोलिनोमियल के लिए शर्त क्या होता है। बस याद रखिएगा, कोई भी बीजीय व्यंजक, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2x प्लस वाई या 2x स्क्वायर माइनस वाई या 2x का पावर 1/2 माइनस 2 या 2x का पावर -1 प्लस 2। अब यहाँ पे मैंने इतनी बीजीय व्यंजक लिखा है, इतनी बीजीय व्यंजक लिखा है 4, लेकिन इसमें से आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 ही बहुपद है, बाकी बहुपद नहीं है। कोई बता सकता है कि इनमें से 2 बहुपद कौन कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें से अगर बात करेंगे तो बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी यानी कि तीसरा नंबर और ऑप्शन डी यानी कि चौथा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो किसी भी बहुपद को यानी किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद होने के लिए जरूरी है कि जो चर होता है, ये चर है ना, ये x चर है ना यहाँ पे, तो x का जो घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से शुरू होके, माने गिनती की संख्याओं में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। क्या ये -1 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। जबकि यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है तो 1 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये दोनों बहुपद है, जबकि तीसरा और चौथा जो है बहुपद नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि 1 और 2 बहुपद है जबकि 3 और 4 बहुपद नहीं है? आखिर क्यों? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है एकदम। हमें चर का पावर देखना है, अगर पावर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कोई संख्या रूट के अंदर आ जाए, जैसे √x आ जाए या √y आ जाए या √z आ जाए, क्या ये बहुपद है? बताइए, क्या ये बहुपद है? एकदम बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि √x का मान होता है x का पावर 1/2, √y का मान होता है y का पावर 1/2, z का मान होता है z का पावर 1/2, और 1/2 आपको पता है कि x का घात अगर 1/2 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है और ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है मतलब √x हो गया, √y हो गया, √z हो गया, ये बहुपद नहीं होता है। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब इसी चीज को हम लिखित रूप में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। देखिए, बहुपद होने के लिए किसी भी व्यंजक में चर के जितने भी घातांक होंगे वो सब पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 2x² प्लस 5x³ माइनस 5y का पावर -3 प्लस 3। यहां पे मैंने एक ऑप्शन लिखा 2x³ प्लस 4x प्लस 5x माइनस 3 -1 प्लस 5। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये बहुपद है? आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2 क्या ये बहुपद है? 1 और 2 क्या बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे चर का पावर तो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे भी चर का पावर पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे चर का पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे चर का पावर तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे पावर जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो सभी घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि 2 हो गया तो बहुपद हो गया, ऐसा नहीं है। सबके सब जो घातांक होंगे वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसीलिए ये 1 और 2 दोनों क्या है? बहुपद नहीं है। और किसी भी बहुपद को सामान्यतः p के चर के रूप में लिखा जाता है। हाँ बताइए, पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये px क्या है? बहुपद को दिखा रहा है कि ये हमारा जो 7x + 1 एक बहुपद है, तो उसमें चर क्या है? x है, तो ये px यानी कि बहुपद x है, px यानी कि बहुपद x है। तो याद रखिएगा, हम बहुपद को सामान्यतः p चर से, यानी जो भी चर रहता है उसको वहां लिख देते हैं। जिसमें इसमें y चर है तो हमने py लिख दिया, इसमें t चर है तो इसमें qt लिख दिया। ठीक है, तो बहुपद को हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो 7x + 1 बहुपद है, y² - 2y + 1 बहुपद है, 3t बहुपद है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7x माइनस 1 प्लस 2, क्या ये बहुपद है? यस और नो? 7x की पावर माइनस 1 प्लस 2, क्या ये बहुपद है? यस और नो? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो x का घात है वो -1 है, और ये -1 नहीं हो सकता। ये जब होगा पूर्ण संख्या होगा तभी बहुपद होगा। आसान है ना? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? माइक म्यूट रखेंगे। देसी नाम से जो बच्चा है, देखिए अगर अनावश्यक आप क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, तो ऐसा प्लीज कोई भी बच्चा ना करे, ठीक है? तो अब तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद जो है क्या होता है और उसे हम कैसे पहचानेंगे। अब बात आती है कि बहुपद होता कितने प्रकार का है। तो उसके प्रकार को पढ़ने से पहले 3 बातें बताइएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे 2x हो गया, 2x प्लस 3 हो गया, 5x प्लस 2x प्लस 3 हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9y हो गया, 5x प्लस y प्लस 9x क्यूब हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पद हैं? कितने पद हैं बताइए तो? एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, कितने पद हैं? एक पद है, एक पद है ना, सिंपल सी बात है, एक पद है, तो ये एक पद है। 2x प्लस 3 में कितने पद है? तो 2 पद है, 1 और 2, ठीक है। अब मैं पूछूं इसमें कितने पद है, तो कुछ बच्चे बताएंगे 3 पद है, जो कि गलत है। इसमें 3 पद नहीं है। 3 पद क्यों नहीं है? क्योंकि 5x और 2x जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 7x प्लस 3। और 7x प्लस 3 में कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक है। तो हम समान पद को आपस में हमेशा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5x और 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7x प्लस 3। और 7x प्लस 3 में कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9y, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 5x प्लस y प्लस 9x क्यूब, कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो क्या आपको पहचानने समझ में आ रहा है कि अगर किसी बहुपद को दे दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि किसमें कितने पद हैं? बताइएगा सभी बच्चे, पहचान सकते हैं किसी भी बहुपद में कितने पद है? आप पहचान सकते हैं अब? चलिए, तो अगर आप पदों को पहचान सकते हैं तो पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार? 3 प्रकार। अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा होता है? तो एक को बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी, जिसमें एक पद है उसे कहेंगे एक पदी। जिसमें 2 पद है उसे कहेंगे द्विपदी। जिसमें 3 पद है उसे कहेंगे त्रिपदी। एकदम आसान है। आपको पद काउंट करने आता है? अगर किसी बहुपद में एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। एकदम आसान। अब एग्जांपल देखिए, चलिए, जैसे जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे 7x है, y है, -3t है, -5t है, -11x स्क्वायर है, सब में एक ही पद है। और जब एक पदी है तो इसे क्या कहेंगे? एक पदी, क्योंकि एक पद है तो एक पदी। अब आप कहेंगे सर द्विपदी क्या होता है? तो जिसमें 2 पद होते हैं। जिसमें कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे देखिए 7x प्लस 1, y माइनस 3, -3t प्लस टी स्क्वायर, 3x प्लस 5 प्लस 4x। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 3 पद दिखाई दे रहा है, ये द्विपद कैसे? ये द्विपद ही है। क्यों द्विपद है? क्योंकि 3x में 4x जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7x प्लस 5। तो ये क्या है? 2 पद ही है। समझ में आया? राहुल और ये मनीषा नाम से जो बच्चा है, आप लोग चैट सेक्शन में आपस में बात कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर चैट सेक्शन में आप लोग आपस में बात करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है आप एन टाइप कीजिए। चलिए, तो ये क्लियर है। अब देखिए त्रिपद क्या होता है? जब 3 पद होते हैं तो उसे त्रिपद कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए आप लोग, जैसे 7x प्लस y प्लस 1, 3 पद है। y माइनस 3 प्लस 5y स्क्वायर, 3 पद है। -3t प्लस टी स्क्वायर -8, 3 पद है तो त्रिपद है। यानी कि एक पद होगा तो एक पद, 2 पद होगा तो द्विपद, 3 पद होगा तो त्रिपद। एकदम आसान से। किसी भी बच्चे
क्लियर है, एकदम आसान है। अब देखिए एक चीज और जानना है, जब 3 पद से ज्यादा हो जाए, यानी यदि बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित होते हैं तो उसे साधारण बहुपद ही कहा जाता है। यानी उसी का कोई विशेष नाम नहीं है। जैसे 3 से ज्यादा हो जाए, जैसे 7x + y + 1 - xy, यानी 3 पद से ज्यादा बहुपद है तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद ही कहेंगे। y - 3 + 5y² - y³ है, इसमें 3 से ज्यादा पद है तो इसे क्या कहेंगे, बहुपद ही कहेंगे। -3t + t² - r - 6 + rt, इसे क्या कहेंगे, बहुपद ही कहेंगे। यानी एक पद है तो एक पदी, दो पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी, और 4 पद है तो सिर्फ बहुपद कह देंगे, 5 पद है तो सिर्फ बहुपद कह देंगे। लेकिन अगर एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी, और 3 से ज्यादा है तो बहुपद कह देंगे। क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये बहुपद के तीनों प्रकार आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। एक पदी यानी जिसमें सिर्फ एक पद है, द्विपदी यानी जिसमें 2 पद है, त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद है, उसे त्रिपदी। एकदम आसान है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जवाब देंगे? देखिए अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, √x बहुपद है या नहीं, यस और नो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बताइए क्या जवाब दीजिएगा। √x बहुपद है या नहीं है, ए या बी? √x बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x बराबर क्या होता है, x का पावर 1/2 होता है, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये √x जो है बहुपद नहीं है। ठीक है, इसीलिए √x जो है बहुपद नहीं है। रूट के अंदर x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कोई भी आ जाए, वो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न करते हैं, आराम से सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि √y क्या एक बहुपद है, √y क्या ये एक बहुपद है? अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, एकदम आराम से सॉल्व करना है। देखिए अभी भी कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं और आंसर गलत कर रहे हैं। बाबू सबसे आसान सवाल है, अभी कुछ सेकंड पहले ही समझाया था, इसके बाद भी अगर आप लोग गलत कर रहे हैं, यानी आप लोग क्लास में ध्यान से चीजों को नहीं सुनते हैं। क्योंकि जो बच्चे भी क्लास की बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे प्रश्न तो कभी गलत नहीं होंगे। अगर हो रहे हैं मतलब आप क्लास को ध्यान से नहीं सुनते। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न था, 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, और 10, जल्दी से आंसर कीजिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि √y का मतलब होता है y का पावर 1/2, और मैंने बताया था कि जब कभी कोई बहुपद होता है तो उसका पावर जो है हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3y एक पदी, सॉरी एक मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं 10x², ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है कि क्या है, बताइएगा जल्दी से। 10x², एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, क्या है? एक पद है, सिंपल सा दिख रहा है, एक पद है। अगर मैं लिख दूं -10x² तो ये एक पद है कि द्विपद है? एक पद ही है, सिंपल सी बात है, ये भी एक पद ही है, कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं लिख दूं -5x, ये भी एक पद है, मैं लिख दूं 5x, ये भी एक पद है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 5x के आगे माइनस लग गया मतलब ये द्विपद है, ऐसा नहीं है बाबू।
ये सब एक पद है क्योंकि एक ही पद दिखाई दे रहा है। आप ऐसे सोचो ना कि प्लस और माइनस से एक पद दूसरे पद से अलग होता है, तो अगर माइनस से ये एक पद दूसरे से अलग होता है तो दूसरा पद यहाँ पे होना भी तो चाहिए, तो नहीं है, तो ये एक पद ही है, ये भी एक पद ही है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद ही है। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलती होती है। चलिए सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी बच्चे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पूछा गया है कि 3y जो है ये कौन सा पद है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनमें से कोई नहीं। पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3y एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, क्या है? जल्दबाजी नहीं करना है बाबू, देखिए जल्दबाजी में आंसर गलत होता है, आराम से आंसर कीजिए। 3y आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी भी मैंने बताया था ये एक पद है, सिंपल सा, तो आंसर क्या होगा? एक पद ही। ठीक है, एक पद ही है, क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक पद ही। ठीक है, देखिए एक पद द्विपद में पहचानने का, अब मैं यहाँ पे लिख दूं जेड का पावर 3 माइनस मैं लिख दूं 5, वाई का पावर 2 मैं लिख दूं माइनस जेड का पावर 5। ये कितना पद है इसमें? आप लोग काउंट कीजिए तो कितना पद है बताइएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर आंसर करना हो, ए बी सी डी में से, तो कितना आंसर करेंगे? एक पद, द्विपद, त्रिपद, क्या? देखिए गलत आंसर आ रहा है, मैं कह रहा हूं ना। देसी नाम से जो बच्चा है, खुशबू का आंसर गलत है, प्रमोद नाम से जो बच्चा है, सबका आंसर गलत आ रहा है बाबू। ये सिंपल सी बात है, तीन पद है, जेड का पावर 3 है, वाई का पावर 2 है, जेड का पावर 5 है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, टोटल तीन पद दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तीन पद है, तो त्रिपद मारेंगे इसको आंसर। फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है कि तीन पद है अलग अलग। ठीक है, तीन पद है अलग अलग। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है जेड का पावर 3 माइनस 7z² माइनस जेड। इसमें कितने पद हैं आपको बताना है पोल सेक्शन में। ठीक है, कितने पद हैं आपको बताना है पोल सेक्शन में। आराम से क्वेश्चन को पहले समझिए, जल्दी से आंसर करते हैं आप लोग, गलत हो जाता है। जानने के बाद भी आप लोग आंसर करते हैं, गलत हो जाता है। आराम से देखिए ना, काउंट ही तो करना है, कितने पद हैं काउंट ही तो करना है। देखिए सबसे पहले जो बच्चे आंसर किए ना, तीनों के तीनों बच्चों के आंसर गलत है। किस बात की जल्दी है बाबू? आराम से कीजिए, आप लोग घबरा जाते हैं जल्दी जल्दी आंसर करने के चक्कर में। आराम से सोच समझ के विचार करके धीरे धीरे आंसर करना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ ये होगा, फिर दोबारा सोचिए कि हाँ सर ने बताया था ऐसा होगा, होगा। बार बार सोचना चाहिए। आप लोग एक बार लगता है हाँ ये होगा, मार देते हैं ठीक है, और तुरंत पता चलता है कि ये तो गलत है। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से। ठीक है, आराम से कीजिए। ट्वेंटी सेकेंड और है।
20 सेकेंड और है, सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आप ध्यान से काउंट कीजिए, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अगर पावर 3 है तो ये पद से अलग हो गया, ये इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये समान पद तो है नहीं, अलग अलग पद है, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, तो टोटल 3 पद है, तो त्रिपद कहेंगे ना। क्या कंफ्यूजन है जी? जब समान पद रहता है तब ना जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ जेड का पावर 3 था, -7 जेड का पावर यहाँ पे 3 होता, तब ना इन दोनों को जोड़ते, आज जोड़ते तो कितना हो जाता, -8 जेड क्यूब हो जाता, अगर ये माइनस में होता तो। अगर प्लस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस में कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -जेड का पावर सॉरी 6 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -6 जेड क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सेम पावर होता है तब तो इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, जब अलग अलग पावर है तो ये अलग अलग पद हुआ ना, ये एक पद अलग, ये एक पद अलग, ये एक पद अलग, तो 3 पद है, तो त्रिपद हो गया। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को? क्या आप लोग बताएंगे माइक ऑन करके, आखिर कहां पे आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है? इतना आसानी से दिख रहा है कि ये एक पद है, ये 2 पद है, ये त्रिपद है, 3 पद है तो त्रिपद होगा। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत था। अगर डाउट है बाबू तो आप माइक ऑन करके पूछिए। देखिए डाउट मन में रखिएगा तो सीख नहीं पाइएगा, आपको पूछना चाहिए कि सर ऐसे हमको गलत हो गया, हमने ऐसे सोच लिया, आप बताएंगे तो मैं समझा सकता हूं कि आखिर आप लोग कहां पे गलत सोच रहे हैं। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए कितना आसान है, वाई स्क्वायर है -7y है, आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं। एकदम आसान है, दिख रहा है क्लियर आंसर, कोशिश कीजिए आराम से। पद को काउंट कर लेना है कि इसमें कितने पद हैं, जितने पद हैं वही पद ही होगा। अगर 2 पद हैं तो 2 पद ही, 1 पद है तो 1 पद ही, 3 पद है तो त्रिपदी, एकदम पद को ही तो काउंट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पद काउंट कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये अलग अलग पद है, तो ये 2 अलग अलग पद हो गया, तो 1 पद 2 पद, तो कितना है, 2 पद है। 2 पद दिख रहा है आप लोग को क्लियर क्लियर, वाई स्क्वायर एक अलग पद है और 7y एक अलग पद है, तो टोटल कितने पद हैं, 2 पद है, तो सिंपल सा आंसर क्वेश्चन हो गया, 2 पद। ठीक है, अब सोचिए मैं आपसे पूछूं इसके जगह पे, अगर मैं इस क्वेश्चन को जगह पे कुछ और दे देता हूँ, सोचिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई क्वेश्चन, समझिएगा मैं लिख रहा हूँ x का पावर
4/5, ठीक है, प्लस √x प्लस y। अब बताइए कि ये क्या है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इनमें से कोई नहीं, क्या है बताइए, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय क्या है बताइए। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है ही नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। मैंने क्या बताया था, x का पावर जब भी होगा, अगर पूर्ण संख्या होगा, तभी वो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपद होगा। जब ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है ही नहीं, तो मतलब नॉन ऑफ दीज है, तो आंसर डी को मारेंगे। समझ में आया? जब ये बहुपद ही नहीं है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न को तो आप लोग कर लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि ये कौन सा आंसर होगा, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, नॉन ऑफ दिस। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए। आराम से कोशिश कीजिए। एकदम ध्यान से आराम से कोशिश करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम आराम से ध्यान से कोशिश करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आसान क्वेश्चन है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए मैंने कहा था कि कभी भी x का पावर जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे 3/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे √x है और x का मतलब क्या हुआ, 1/2 है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो एक पद ही नहीं होगा, द्विपद नहीं होगा, त्रिपद नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ऐसे आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो भी डाउट्स हैं आपके, कुछ भी किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया, अभी आप पूछ लेंगे, तभी क्लास को एंड करेंगे। चलिए, जिनको